सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज के वीडियो में हम आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जानेंगे और समझेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें ट्रेड कैसे करना है। देखिए, आरएसआई ट्रेडर्स द्वारा यूज किए जाने वाला एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका पूरा नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। बेसिकली ये किसी सिक्योरिटी के प्राइस मूवमेंट का मोमेंटम बताता है या स्ट्रेंथ बताता है। ना अब समझते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए, चीज़ों को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब जब प्राइस के मूवमेंट में और इंडिकेटर के मूवमेंट में डिफरेंस होता है तो हम इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हो प्राइस चार्ट पर हायर हाई बना रहा है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रहा है और न्यू हायर हाई बना रहा है, पर इंडिकेटर नीचे जा रहा है और लोअर हाई बना रहा है। मतलब प्राइस हमें कुछ और बता रहा है और इंडिकेटर हमें कुछ और बता रहा है। तो बस इसे ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब समझते हैं टाइप ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो जब डाउनट्रेंड के दौरान मार्केट लोअर लो बना रहा होता है पर एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बना रहा होता है तो हम इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ आरएसआई हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम या स्ट्रेंथ वीक हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। अब बेरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाई बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और यहाँ हमारे पास चार्ट में आरएसआई अप्लाइड है। पर अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो आपको दिखेगा यहाँ प्राइस हायर हाई बना रहा है और एट द सेम टाइम आरएसआई यहाँ लोअर हाई बना रहा है। मतलब यहाँ प्राइस और इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस हो रहे हैं। प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर आरएसआई हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है इसमें स्ट्रेंथ या मोमेंटम वीक है, अब यहाँ से एक बेरिश मूव आ सकता है, तो इसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ना अब मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, डाइवर्जेंस आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम में दिखेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हो सकती है। ना अब समझते हैं बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कैटेगराइज करते हैं। आइए पहले टाइप ए को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्लास ए का बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है। क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बनाता है, और क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बनाता है। तो क्लास ए का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है। नाउ अब क्लास बी के डाइवर्जेंस को देखते हैं। क्लास बी में जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है उसमें प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान डबल बॉटम बनाता है। मतलब दोनों टॉप सेम लेवल पर होते हैं पर एट द सेम टाइम आरएसआई में हायर बॉटम बनता है। मतलब सेकेंड बॉटम पहले बॉटम के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस सेम लेवल पर डबल टॉप बनाता है बट एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर टॉप बनाता है, मतलब जो सेकंड टॉप है वो पहले टॉप से नीचे होता है, तो इसे हम क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। नाउ अब कुछ टेक्निकल बातें समझते हैं। यहाँ हमारे पास क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है जिसमें प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बनाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस है जिसमें प्राइस डबल टॉप बनाता है और आरएसआई लोअर हाई बनाता है। दोनों क्लास में आरएसआई सेम है, बट आप मुझे बताइए अगर आपको ये 2 पैटर्न मिलते हैं तो आप इनमें से किस पैटर्न पर ट्रेड लोगे? थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करिए और बताइए। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, हमें क्लास बी को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि क्लास ए में प्राइस हमें बता रहा है मेरे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मैं ऊपर जा सकता हूँ। सिर्फ आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। पर क्लास बी का प्राइस एक्शन हमें बताता है प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ है, मतलब अब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। एट द सेम टाइम आरएसआई भी हमें बता रहा है अब प्राइस मूवमेंट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब हमें इन 2 में से किसी एक ट्रेड को इनिशिएट करना हो तो हम क्लास बी डाइवर्जेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो टाइप सी डाइवर्जेंस है वो सबसे वीक डाइवर्जेंस होता है। हमें टाइप सी डाइवर्जेंस को हमेशा इग्नोर करना है। क्लास सी बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बनाता है और आरएसआई सेम लेवल पर डबल बॉटम बनाता है, और क्लास सी बेरिश डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बनाता है और एट द सेम टाइम आरएसआई सेम लेवल पर डबल टॉप बनाता है। यहाँ प्राइस में डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बन रहा, यहाँ आरएसआई में डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है। तो इस टाइप के डाइवर्जेंस को हमें इग्नोर करना है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है वो क्लास बी का होता है, फिर क्लास ए का। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लाइक हमें ट्रेड कैसे करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है जहाँ अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा है
और RSI लोअर हाई बना रहा है, बट हमें सिर्फ डाइवर्जेंस के बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। हम यहाँ अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक मिनी ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा और आप प्रॉफिट तब बुक करोगे जब RSI 40 के लेवल को हिट करेगा। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस है, जहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो बना रहा है पर RSI हायर लो बना रहा है। बट अगेन हमें इमीडिएटली यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। अगेन यहाँ हमारे पास एक क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस है, चूँकि प्राइस यहाँ लोअर लो बना रहा है और RSI यहाँ हायर लो बना रहा है। अगेन हम एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस है, जहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान डबल बॉटम पैटर्न बनाता है सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर, बट एट द सेम टाइम RSI हायर लो बनाता है। नाउ अब हम प्रीवियस हाई के पास एक निकलाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस निकलाइन को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं और यहाँ हमारा प्रॉफिट टारगेट इस डबल बॉटम पैटर्न के साइज के जितना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्लास बी बेरिश डाइवर्जेंस है, जहाँ प्राइस अप ट्रेंड के दौरान डबल टॉप पैटर्न बनाता है पर एट द सेम टाइम RSI लोअर हाई बनाता है। नाउ इस सिनेरियो में हम प्रीवियस लो के पास निकलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया है, जिससे हमें एंट्री जल्दी मिलेगी और यहाँ हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ये हाई पॉइंट रहेगा और हमारा टारगेट जब RSI 40 के लेवल को टच करेगा तब होगा। सो यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो जाता है।